नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही सीरियस और कह सकते हैं एक खामोश महामारी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी परेशानी जो बड़ी ही शांति से हमारे और आपके घरों तक पहुंच चुकी है, खासकर महिलाओं की हेल्थ को लेकर। हम डेटा और रिसर्च के आधार पर इस डरावने ट्रेंड को डिकोड करेंगे। आखिर ये लाइफस्टाइल हमें किस तरफ ले जा रहा है, चलिए समझते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस डरा देने वाले बदलाव को समझते हैं। सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। 30 है नया 60। मतलब जो कैंसर पहले 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र में देखने को मिलता था ना, वो अब 30 साल की जवान महिलाओं में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर आधी उम्र में ही ये बीमारी इतनी हावी क्यों हो रही है। इस चर्चा का हमारा रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, महिलाओं की खामोशी और कैंसर। दूसरा, 30 है नया 60। तीसरा, लाइफस्टाइल और छिपे हुए खतरे। चौथा, सही जांच और लक्षण। और आखिर में पांचवा, इलाज और पॉजिटिव माइंडसेट। घबराइए मत, इस प्रॉब्लम के साथ साथ हम इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, महिलाओं की खामोशी और कैंसर, यानी विमेन साइलेंस एंड कैंसर। अब देखिए, हमारे भारतीय घरों में महिलाएं क्या होती हैं? परिवार का सबसे मजबूत पिलर, राइट? वो अपना सारा समय, सारी एनर्जी परिवार की देखभाल में लगा देती हैं। लेकिन यहां असली खतरा सिर्फ कोई ट्यूमर नहीं है, बल्कि वो खामोशी है। अक्सर होता क्या है कि इर्रेगुलर पीरियड्स हों या शरीर में कोई अजीब सी गांठ फील हो रही हो, महिलाएं उसे इग्नोर कर देती हैं। क्यों? बस इसलिए ताकि परिवार परेशान ना हो या फालतू का मेडिकल खर्च ना बढ़े। और यकीन मानिए, यही निस्वार्थ खामोशी कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि कैसे कोई भी लगातार होने वाला डिस्टर्बेंस एक बड़ी बीमारी बन सकता है। डॉक्टर तरंग कृष्णा का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लगातार होने वाली जलन या इरिटेशन कैंसर का कारण बनती है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई असामान्य डिस्चार्ज है या लगातार कोई असहनीय दर्द हो रहा है और उसे इग्नोर किया जा रहा है, तो दरअसल एक कॉन्स्टेंट इरिटेशन को पाला जा रहा है। और यही इरिटेशन आगे चलकर शरीर के सेल्स में म्यूटेशन ला सकती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। 30 इज द न्यू 60। 30 इज द न्यू 60। जरा पिछले और आज के युग का एक कंपैरिजन करते हैं। हमारी दादियों और नानियों के समय में पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध था, खाना एकदम ऑर्गेनिक था और शरीर का एक नेचुरल रिदम बना रहता था। प्रकृति के करीब होने की वजह से उस समय कैंसर जैसी बीमारियां अक्सर 60 की उम्र के बाद ही दिखती थी। लेकिन आज की यंग जनरेशन एक बिल्कुल अलग ही माहौल में जी रही है। हवा में मिलावट है, खाने में केमिकल्स हैं और नींद का तो पूरा पैटर्न ही डिस्टर्ब्ड है। प्रकृति से हमारी जितनी दूरी बढ़ रही है ना, बीमारियां हमारे उतने ही करीब आ रही हैं। अब अगर किसी को लगता है कि चलो कम से कम कुछ चीजें तो अभी भी एकदम शुद्ध हैं, तो इस नंबर 40 पर गौर करना बहुत जरूरी है। बिहार में एक मेडिकल रिसर्च हुई थी जिसमें ब्रेस्ट मिल्क यानी मां के दूध के 40 सैंपल्स टेस्ट किए गए। ये जानकर सच में बहुत हैरानी होगी कि ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन की वजह से उन सभी 40 सैंपल्स में यूरेनियम पाया गया। जी हां, पूरे 40 के 40 में। सच तो ये है कि आज के समय में हमारे आसपास कुछ भी 100% प्योर नहीं बचा है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, लाइफस्टाइल और छिपे हुए खतरे। लाइफस्टाइल एंड हिडन डेंजर्स। ये तो हम सब जानते हैं कि स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये रोजाना कितने टॉक्सिन्स अब्सॉर्ब कर रहा है? वायर्ड ब्रा से टिश्यूज में होने वाला लगातार फिजिकल डिस्टर्बेंस, एल्यूमिनियम वाले डिओड्रेंट्स जिन्हें स्किन सोख लेती है, फास्ट फैशन वाले कपड़ों में इस्तेमाल होने वाली रिजेक्टेड एजोडाइज और खतरनाक पीएफएस केमिकल्स, इसके अलावा कमर्शियल शैम्पू में झाग बनाने वाला एसएलएस केमिकल, प्लास्टिक की बोतलें और हाँ, लगातार ब्लूटूथ ईयरफोन से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सब वो छिपे हुए खतरे हैं जो रोजाना शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि कैसे अपने नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस से दूर जाना भारी पड़ सकता है। देर से शादी करना, प्रेगनेंसी डिले करना, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना, लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना, बार बार आईवीएफ के लिए हार्मोनल इंजेक्शन लेना या फिर केमिकल वाली क्रीम्स का इस्तेमाल, इन सभी चीज़ों ने शरीर में एक ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर दिया है जो सीधे सीधे बीमारियों को बुलावा दे रहा है। अच्छा, अब एक ऐसा फैक्ट जो सच में हैरान कर देने वाला है। किचन का स्पंज सुनकर अजीब लगा ना? ये घर की वो चीज है जिसे सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। एक बिना धुला किचन स्पंज न लिटरली एक टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया से भरा होता है। सोचिए, उसी स्पंज से उन प्लेटों को साफ किया जाता है जिनमें खाना परोसा जाता है। इसे रोजाना गर्म पानी में धोकर धूप में सुखाना एकदम मस्त है। एक और नई मेडिकल थ्योरी सामने आई है, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग।
यानी लगातार बैठना नई स्मोकिंग है। अगर कोई लगातार सिर्फ 2 घंटे तक बिना उठे कुर्सी पर बैठा रहता है तो ये शरीर को उतना ही डैमेज करता है जितना कि सिगरेट का एक पूरा पैकेट पीना। तो प्लीज काम के बीच हर आधे घंटे में उठकर थोड़ा ब्रेक लेना बहुत बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम तो समझ ली, अब थोड़ा सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सेक्शन 4, सही जांच और लक्षण, प्रॉपर टेस्टिंग एंड सिम्टम्स। यहां स्क्रीन पर कुछ बहुत ही जरूरी ब्लड टेस्ट्स और स्कैन्स की एक क्लियर टेबल है। ओवेरियन कैंसर के लिए CA 125 और ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA 15.3। 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार मेमोग्राम या अल्ट्रासाउंड और सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर करवाना बेहद इंपॉर्टेंट है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है ताकि याद रहे। डॉक्टर के पास जाकर सिर्फ ब्रॉड एंटीबायोटिक लेने के बजाय इन स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में पूछना एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। देखिए, कैंसर कभी भी बिना दस्तक दिए घर में नहीं आता। ये कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे साइकिल के अलावा अचानक ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना, किसी भी तरह का असामान्य वजाइनल डिस्चार्ज, उसका कलर, स्मेल या फ्लो चेक करना जरूरी है, या फिर लगातार डायरिया और कब्ज का बदलते रहना, मुंह के अंदर सफेद या लाल धब्बे आना, या बार बार बिना किसी वजह के तेज बुखार या लगातार खांसी होना। ये वो लक्षण हैं जिन पे तुरंत ध्यान देना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ। सेक्शन 5, इलाज और पॉजिटिव माइंडसेट, ट्रीटमेंट एंड पॉजिटिव माइंडसेट। भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी किसी को ऐसी बीमारी डायग्नोस होती है तो घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में ये एक्शन प्लान सच में जान बचा सकता है। स्टेप 1, अपनी भावनाओं को समझें। अगर रोना आए तो भरपूर रो लें। स्टेप 2, कागज पेन लेकर एक क्लियर एक्शन प्लान लिखें। स्टेप 3, जो लिटरली सबसे अहम है, किसी भी सर्जरी से पहले एक पेट स्कैन जरूर करवाएं ताकि पता चले कि बीमारी शरीर में कहां तक फैली है। और स्टेप 4, अलग अलग ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर एक कोलैबोरेटिव ओपिनियन लें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सोर्स में एक और बहुत पॉजिटिव बात बताई गई है। आज मेडिकल साइंस काफी एडवांस हो चुका है। कीमोथेरेपी जैसे ट्रेडिशनल इलाज के साथ साथ ऑल्टरनेटिव इम्यूनोथेरेपी भी बेहतरीन काम कर रही हैं। ये थेरेपी नॉर्मल सेल्स के चारों ओर एक तरह का सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे बाल झड़ने या बहुत तेज कमजोरी जैसे साइड इफेक्ट से काफी हद तक बचा जा सकता है। इससे ट्रीटमेंट के दौरान क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी हद तक मेंटेन रहती है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत ही दिलचस्प है। क्या दुख और अकेलापन कैंसर का कारण बन सकते हैं? ये बात भले ही सुनने में किसी फिल्म की इमोशनल कहानी जैसी लगे, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन हमारी बायोलॉजी से है। इसे सेलुलर मेमोरी ऑफ ट्रॉमा कहा जाता है। मतलब बिना हील किया हुआ इमोशनल दर्द, घरेलू हिंसा या अपनी फीलिंग्स को लगातार अंदर ही अंदर दबाना, ये सब शरीर के सेल्स में स्टोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुख को दबा लेता है और एकदम अकेलेपन में चला जाता है, तो शरीर के अंदर एक हाईली इन्फ्लेमेटरी माहौल बन जाता है। ये दबा हुआ दुख अंदर ही अंदर एक कांस्टेंट इरिटेंट का काम करता है, जो आगे चलकर गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। इसीलिए इमोशंस को एक हेल्दी, क्रोनोलॉजिकल तरीके से प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, स्वीकार करें। दर्द या नुकसान को तुरंत मान लें। दूसरा, महसूस करें। दर्द को बिल्कुल ना दबाएं। जब तक मन करे तब तक खुलकर रोएं। तीसरा, साझा करें। दोस्तों और परिवार के सामने अपने मन की भड़ास निकाल लें। और चौथा, आज़ाद करें। खुद को उस दर्द से आज़ाद करें ताकि शरीर उस दुख को हमेशा के लिए सेल्स में स्टोर करके ना रख ले। तो कुल मिलाकर अगर ये विनिंग ट्रियो यानी इन 3 चीजों का साथ हो तो किसी भी डायग्नोसिस को हराया जा सकता है। पहला, जीने की एक बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर। दूसरा, हर हाल में लड़ने और जीतने का पक्का इरादा। और तीसरा, एकदम सही और कोलैबोरेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट। एक पॉजिटिव और मजबूत दिमाग शरीर के इम्यून सिस्टम को किसी भी दवा से कई ज्यादा ताकत देता है। ये बात एकदम पक्की है। तो आखिर में ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारी ये मॉडर्न सुख सुविधाएं हमें धीरे धीरे प्रकृति से दूर धकेल रही हैं? और क्या अपनी सेहत और अपने करीबियों की जान बचाने के लिए अब समय आ गया है कि लाइफस्टाइल में बदलाव करके वापस प्रकृति की ओर लौटा जाए? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।